नारियल का तेल, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, कौन सा है सबसे बेस्ट तेल? चलिए जानते हैं, पर उससे पहले हर तेल की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे नारियल का तेल, नारियल के तेल में लोरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों की जड़ों में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा दिलाता है। नारियल का तेल हमारी त्वचा के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले फैटी एसिड और विटामिन ई हमारी त्वचा को नरम और मुलायम बनाते हैं, झुर्रियां पड़ने से रोकते हैं। नारियल के तेल के ये गुण उसे खाने और लगाने दोनों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नारियल के तेल में मीडियम चैन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं जो शरीर में बड़ी तेजी के साथ अब्जॉर्ब होकर ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करते हैं, हमारे फैट बर्निंग की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते ना केवल हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है बल्कि हमारा वजन भी कम करने में ये सहायता करता है। साथ ही साथ नारियल के तेल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे लोरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड, जो हमें इन्फेक्शन से बचाकर हमारी इम्यूनिटी को ताकत देने का काम करती है। इसीलिए सुबह सुबह नारियल के तेल को ऑयल पुलिंग के लिए प्रयोग करना चाहिए। इससे ना केवल हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमारी मसूड़ों को ताकत मिलती है, बल्कि ये हमारे शरीर को भी डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करता है और इसका लगातार प्रयोग हमारी स्किन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इन सब के अलावा नारियल के तेल को खाने में लगातार प्रयोग करने से हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारी हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस भी कम हो जाते हैं और अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के चलते ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाने में भी हमारी सहायता करता है। और तो और नारियल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं और इस प्रकार बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने में भी नारियल का तेल बहुत अधिक प्रभावी है। नारियल के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसके कारण इसे भोजन में अगर कोई प्रयोग करता है तो शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में ये बहुत अधिक सहायक है। इसके अलावा ये बहुत शानदार एनर्जी बूस्टर का भी कार्य करता है। वहीं बात करें सरसों के तेल की, तो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। साथ ही साथ सरसों के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे जोड़ों के दर्द, गठियाबा और शरीर में सूजन की अवस्था में भी बहुत शानदार लाभ प्रदान करती है और इसे खाने और लगाने दोनों प्रकार से प्रयोग करने पर लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सरसों के तेल में विटामिन ई, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो न केवल हमारी स्किन हेल्थ बल्कि हमारे बालों को भी नरिशमेंट देने का, उन्हें ताकत देने का काम करते हैं और अपनी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के चलते ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंप्रूव करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता देता है। और अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाए, तो सरसों के तेल को हल्का गर्म करके उसकी छाती और गले पर मालिश करने पर बहुत ही जल्द ऐसी अवस्था में लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है। इन सब के अलावा सरसों के तेल में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, तो हमारे पाचन तंत्र को भी ये बल प्रदान करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या में इसका प्रयोग बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के चलते ये भी फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाने में हमारी सहायता करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने में भी ये बहुत अधिक सहायता करता है और अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के चलते चोट आदि लगने पर, घाव आदि या संक्रमण आदि होने पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में स्वेलिंग को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। अब बात करते हैं तिल के तेल की, तो तिल के तेल में भी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में ये भी सहायता करता है। हमारे एलडीएल मतलब जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने में ये सहायता करता है। तो हमारे हार्ट प्रॉब्लम
के चांसेस को कम करने में तिल का तेल बहुत अधिक सहायक है। वहीं तिल के तेल के प्रयोग से कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियों को ताकत देने में तिल के तेल के मुकाबला कोई तेल नहीं कर सकता। खास तौर पर मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की अवस्था में तिल के तेल का प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। वहीं अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के चलते हमारी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तिल के तेल में विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते उम्र के बढ़ते प्रभाव को ये भी धीमा करने में सहायता करता है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसे नरिश करता है, हमारी त्वचा को ये जवान बनाए रखने में सहायता करता है। हमारी स्किन पर सन के चलते होने वाले नेगेटिव डैमेज से लड़ने में ये सहायता करता है। इसके अलावा तिल के तेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसके कारण चोट आदि या इन्फेक्शन आदि के अवस्था में इसका प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। एक खास बात और, हमारे बालों के लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक हेयर ऑयल हैं, उन सभी का बेस तिल का तेल ही होता है। तिल के तेल में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक के चांसेस को भी ये कम करने में सहायता करता है। वहीं अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के चलते जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने या फिर गठिया बात और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी अवस्था में भी तिल के तेल का प्रयोग बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है। इन सब के अलावा तिल के तेल में विटामिन B6 और मैग्नीशियम, साथ ही साथ कॉपर भी पाया जाता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो अब ये सवाल आता है कि ये सभी तेल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, तो कौन सा तेल आपको प्रयोग करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है? तो इसका मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूंगा। जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, वहां की जो लोकल क्रॉप है, वहां से तैयार होने वाला तेल ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंडिया में रहकर ऑलिव ऑयल का प्रयोग करेंगे और चाहेंगे कि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर आप साउथ इंडिया में सरसों के तेल का प्रयोग करें और चाहते हैं कि सरसों के तेल का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप जहां पर रहते हैं, वहां की क्रॉप को पहचानें और वहां के लोकल तेल का प्रयोग करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपके लिए यही सबसे अच्छा तेल रहेगा।